साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। तो आज हम आप पहुंचे संत आसाराम जी बापू आश्रम केसरापल्ली उड़ीसा के अंदर। तो आसाराम जी बापू का एक केसरापल्ली आश्रम है और एक गौशाला है। बाहर से भी मतलब जो भी भाई आते हैं ना, सादा भाई सब पूछते हैं कि यहाँ पे जितने सारे सांप रहते हैं, जाते आते तो आप को डर नहीं लगता है? देखा मैं आया देखा ऊपर इतना बड़ा अजगर का बच्चा रह रहा है। तो नहीं, ये तो हर रोज मतलब वो मुझे जैसे कि दोस्त बन गया हमारा, और हमको देखता है तो मतलब आवाज करता है कि मैं बैठा हूँ, पैर लग ना जाए। तो एक विशीला सांप भी मतलब आप लोग दोस्त बना लिए, तो ये कहाँ से सीखा कि बापूजी जो बोले कि सबके मंगल, सबके मतलब सबके हृदय में वही भगवान है बैठा है, तो उनके हम भगवान की दृष्टि मतलब गुरु की प्रसाद जो मिला है उसी दृष्टि से हम देखते हैं, तो वो भी हमको काटता नहीं। और ये सांप साथ में रहता है लेकिन कुछ नहीं करता है। भाई यहाँ रहते हैं रूम में और ऊपर ही मतलब अजगर का बच्चा मतलब बहुत ही लंबा है, ऊपर रह रहा है। बोलते हैं कि यहाँ भी आता है, इनके साथ भी मतलब सोता है। तो बापू मतलब प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, तो उनके साधक भी आपको बता दूं, उनके साधकों में भी वही भाव है। जीव जंतु का भी ये लोग अहित नहीं चाहते। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। आसाराम जी बापू का आश्रम है, ये गौशाला केसरापल्ली गौशाला है। ये दो सेवाधारी है, यहाँ सेवा करते हैं, समर्पित भाई है। तो पहले उनका परिचय लेंगे। क्या नाम है आपका? बीरन जी साहब। कितने सालों से समर्पित हो? मतलब देखा जाए तो अब यहाँ से 1 साल हो गया होगा। एक ही साल हुआ? और उससे पहले मतलब 3-4 साल से जुड़े थे, मतलब आते जाते थे। अच्छा। तो बाकी जब देखा कि बापूजी का ऐसे मतलब श्रद्धा, उनकी ऋषि प्रसाद आदि जो भी पढ़ते हैं तो आनंद आता है। और ऐसा तो मैं भागवत गीता मतलब सूरत में रहता था, तो सूरत में क्या वहाँ पे हमारा भाई था, तो मोबाइल का दुकान खोले थे, तो वहाँ गया तो मैं देखा सब लोग कुछ ना कुछ भरते हैं, कोई पीछे। तो हमारा भाई मेरे को छोड़ के वहाँ चला गए, बोले तू बैठा रहा ना, मैं आता हूँ। तो मैं बैठा रहा, तो कोई पीछे कोई जिसका जैसा वृत्ति है, इच्छा है वो भरते हैं, तो मैं भरते गया। फिर मैं सोचा कि अपने लिए क्या चीज़ है, तो देखा भागवत है, तो मैंने भागवत डाउनलोड करके हर रोज़ सुनता था। तो मेरे को और इच्छा आता था कि क्या है भगवान, क्या है, तो हम जीव क्या है, सब भगवान जो अर्जुन ने प्रश्न किए, इस प्रकार की जो प्रश्न किए, तो मैं ऐसा सुनते गया। तो फिर और जिज्ञासा बढ़ते गया। फिर आखिर में तो बापूजी का ऋषि प्रसाद ही मिल गया, तो फिर मैं सोचा सब सारे चीज़ मिल गया मुझे, और दूसरा कुछ चाहिए नहीं। कुल मिलाकर 1 ही साल हुआ मतलब समर्पित हुए। तो देख लो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, क्योंकि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। उसके बावजूद मतलब 1 साल हुआ भाई समर्पित हुए। क्या लगा 1 साल में, मतलब क्या अनुभूति हुई 1 साल से जुड़े बापू जेल में है उसके बावजूद? फिर मैं यही तो कहूँगा कि बापूजी जो बोलते हैं, जो मीडिया वाले जो भी, लेकिन उसमें मैं उनकी बात को मानता ही नहीं, क्योंकि मुझे पसंद अनुभव हो गया ना कि बापूजी क्या है, कैसा है। बाकी तो हमारा साधक भाइयों का कितने सारे अनुभव है, वो जानते भी मानते भी है, और अनुभव भी है सारे साधक भाइयों का। तो मैं यही कहूँगा कि बाहर वालों को यही कहूँगा कि बापूजी को जानना है, मानना है, तो उनके आप ऋषि प्रसाद पढ़ लो। और यूट्यूब चैनल मंगलमय भी आता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर जितना समय आप मोबाइल में फिल्म वगैरह आदि देखने में समय लगाते हो, उतना समय अगर मंगलमय और बापूजी का पत्रिका पढ़ने में लगाओ, तो मैं वही कहूँगा कि आपको भी अनुभव हो जाए। हम नहीं, दो भाई मतलब यहाँ सेवा हम दोनों भाई है। काका आप भी सेवा गौशाला का सेवाधारी कितने सालों से? इधर से 4 साल समर्पित हुए। 7 साल। हाँ, बापू से 29 साल हो गया मंत्र खेल रहे, लेकिन बापू जी जो गीता ज्ञान सबको उठाया, किसका भी एक भी कोई भी खराब नहीं हुआ है। सब आनंदमय, मंगलमय, ज्ञानमय होता है। और बापू सबको मंत्र करोड़ों लोग को तो उद्धार करते हैं। दर्शन मात्र के बापू जी की वो जो उसका दुर्गुण था वो सगुण बन जाता है। कोई भी मत खराब नहीं होता। बापू जी ज्ञान पाई कि कोई भी सब सदगति चलते हैं, लेकिन आज तक बापू जी निर्दोष है। और हमें प्रार्थना करते हैं कि सरकार से प्रार्थना अपना न्याय जल्दी रिहाई करो। कितनी गाय है मतलब गौशाला? वहाँ पे 30 गाय है। हाँ टोटल। हमने देखा ऊपर अजगर का बच्चा रहता है, मतलब
डर नहीं लगता, नीचे ही रहते ऊपर? हाँ ये बात तो सही है। बाहर से भी मतलब जो भी भाई आते हैं ना, सादा भाई, सब पूछते हैं कि यहाँ पे इतने सारे सांप रहते हैं, जाते आते तो आपको डर नहीं लगता है? देखा, मैं आया देखा ऊपर इतना बड़ा अजगर का बच्चा रह रहा है। तो नहीं, ये तो हर रोज मतलब वो मुझे दोस्त बन गया हमारा, और हमको देखता है तो मतलब आवाज़ करता है कि मैं बैठा हूँ, पैर लग ना जाए, ऐसा। हाँ ऐसा भी बोलते हैं, और हर रोज आते जाते उनका आना जाना भी होता रहता है। तो ये सब कहाँ से मतलब सीखा के प्राणी मात्र में मतलब एक विशीला सांप भी मतलब आप लोग दोस्त बना लिए, तो ये कहाँ से सीखा? क्योंकि शहर में रहते हैं तो देखते हैं मतलब कि थोड़ा सा छोटा सा वो छछूंदर भी निकल जाती है तो लोग डर जाते हैं। इतना बड़ा अजगर का हमको भी थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं आ जाएगा तो। नहीं, हमको तो डर नहीं लगा, क्योंकि बापूजी का सत्संग में सब कुछ दे दिए कि सबके मंगल, सबके मतलब सबके हृदय में वही भगवान है बैठा है, तो उनके हम भगवान की दृष्टि मतलब गुरु की प्रसाद जो मिला है उसी दृष्टि से हम देखते हैं, तो वो भी हमको काटता नहीं, और वो ऊपर से बोलता है कि मैं बैठा हूँ, मतलब इशारा करता है, वो चिल्लाता है कि मैं बैठा हूँ इसका पहले। रूम में आप और काका हाँ, दोनों नीचे रूम में काका, रहते हैं और ऊपर रहते हैं। डर नहीं लगता है? नहीं, ये तो जंगल पार है, बहुत हिस्से जंतु आते हैं, लेकिन हम सबको संभव देखते हैं, लेकिन कोई भी कुछ डर नहीं लगता है। बापूजी चरण में सीखा नहीं निर्भयनाथ, इसके लिए आपको किसको भी डर नहीं, संभव रखते हैं। कोई भी प्राणी आते हैं ना, आपने मिल के तो चला जाते हैं, देखा जाए दर्शन देख के चला जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं घाटा करते। तो साथ में ये सांप साथ में रहता है लेकिन कुछ नहीं करता है। ये रूम है, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये रूम है, शायद अभी नीचे ना हो, ये रूम है, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये रूम है, ये लोग दो भाई यहाँ रहते हैं रूम में, और ऊपर ही मतलब अजगर का बच्चा मतलब बहुत ही लंबा है, ऊपर रह रहा है। बोलते हैं कि यहाँ भी आता है, इनके साथ भी मतलब सोता है। तो बापू मतलब प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, तो उनके साधक भी आपको बता दूं, उनके साधकों में भी वही भाव है, मतलब कि जीव जंतु का भी वो लोग अहित नहीं चाहते, जीव जंतु का भी ये लोग अहित नहीं चाहते। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, अजगर के बच्चे के साथ रह रहे हो मतलब बिना डरे, और 1 साल हुआ आपको समर्पित हुए, क्योंकि बापू 9 सालों से। क्या मांग करोगे सरकार से, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही सरकार से प्रार्थना करते हैं कि बस जो सच्चा है वही सामने ले आए, और बापूजी क्या है बाकी सबको पता चले ठीक भाव से, क्योंकि बापूजी कैसा है क्या है, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे कि बापूजी क्या है, लेकिन अभी हम यहाँ आए तो सालों से यहाँ आ रहे हो, तो क्या कुछ गलत देखा क्या कभी? कुछ नहीं, गलत होता ऐसा कुछ देखा ही नहीं। क्या यहाँ होता है, वास्तविकता क्या है यहाँ? क्योंकि वास्तविक में तो वहाँ पे सबके भगवान का नाम लेना, और मतलब देवी कार्य भगवान की जैसे कि गौशाला है आदि आदि, तो हर एक चीज़ में भगवान की जैसे कि घुमाई कर सेवा साधना करके कैसे भी करके जीव मात्रा का कल्याण के लिए ही बापूजी ने ये सब सारी चीज़ जितना भी आश्रम है सब इसी के लिए ही, सेवा के लिए ही सब रखे हुए हैं। क्योंकि हमने ये यहाँ पे जैसे आए तो पता चल रहा है कि लोगों ने बोलते थे कि बापूजी का आश्रम में ऐसा होता है, कोई बोलता है तांत्रिक है, बापूजी तांत्रिक है, जो भी अपना मन में होता है वो ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन अब मैं आश्रम में आया तो देखा कि सेवा साधना सारे भगवान के कार्य ही चल रहा है, तो मैं सोचा कि अब मैं किसी का बात नहीं मानना है, अभी तो हमको बापूजी चाहिए और बापूजी का सेवा साधना है, रहना है। विश्वास है कि बापू आएंगे एक बार? हाँ, बापूजी तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।